हाय दोस्तों, मैं पार्थोस पांडे दोस्तों आपके साथ डिस्कस करूंगा यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए में पहले जो एक बेहद और महत्वपूर्ण टॉपिक है। और उस टॉपिक दोस्तों नाम आपका प्रॉफिट लॉस अर्थात लाभ और हानि दोस्तों। और इस सेशन दोस्तों वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मैं पहले जो दोस्तों कन्फर्म आपके पेपर में पूछा जा सकता है। और फरवरी 2024 दोस्तों जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसी बेस को दोस्तों क्वेश्चन में पकड़ चला हूँ जो दोस्तों कन्फर्म आपके पेपर में पूछा जाएगा। और दोस्तों मात्र आपका मैं जो भी दोस्तों सवाल बताऊंगा मात्र 10 से 15 सेकंड वाला दोस्तों सवाल बताऊंगा, उतने सेकंड दोस्तों आप सवाल का हल कर सकते हैं मैं पहले। लेकिन ये है कि आप पूरा दोस्तों वीडियो देखिएगा जिससे आप इसका अधिक से अधिक दोस्तों फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे प्यारे देख रहे हैं यहाँ पे कि आज दोस्तों मैं इन्हीं प्रश्नों को दोस्तों डिस्कस करूँ। वनली एग्ज़ाम के उसमें पढ़े मेरा आपका मकसद नहीं है कि मैं आपको फंडामेंटल प्रॉफिट लॉस दोस्तों पढ़ाऊँ। एग्ज़ाम के उससे पढ़िए, पीएचडी आप तो करना नहीं है, पढ़िए, सेलेक्शन लीजिए दोस्तों, जाइए। तो पहला दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलम खरीदा, जितने रुपए में 20 कलम खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलम बेच दिया। तो दुकानदार को कितने परसेंट की दोस्तों हानि हुई? दुकानदार कितने परसेंट दोस्तों हानि हुई? इसका दोस्तों बेहतर और शानदार दोस्तों ट्रिक देखिए क्या करा कि एक दुकानदार ने मैं दोस्तों पहले इसका बेसिक बता दूं दोस्तों, मैं बेसिक बता दूं। पहला दोस्तों क्वेश्चन देख रहे कि एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलम खरीदा, जितने रुपए में, मान के लिए मैं दोस्तों पहले आपको एक हल्का फंडामेंटल दोस्तों बता दूँ, फिर मैं इस सवाल का लॉजिक दोस्तों बता दूँगा आपको। क्लियर कह रहा कि एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलम खरीदा, मान के लिए मैं पहले दुकानदार कह रहा है कि 100 रुपये में 20 कलम खरीदा। 100 रुपये में क्या करा है कि 20 कलम खरीदा, मतलब सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस हो गया। जितने रुपये में 20 कलम खरीदा और उतने ही रुपये में मतलब 100 रुपये पाने के लिए मैं पहले उसने 15 कलम एसपी कर दिया। 15 कलम दोस्तों क्या कर दिया? एसपी कर दिया। मतलब दोस्तों ये हो गया कि दोनों दोस्तों ये बराबर है। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर क्या किया जाए दोस्तों, नॉर्मल दोस्तों देखा जाए जैसे दोस्तों आपको दोस्तों पढ़ाया जाता है या आप दोस्तों पढ़े होंगे सवाल में पहले क्या करेंगे सीधे कि दोस्तों 100 रुपये का आपने 20 कलम खरीदा और दोस्तों वहीं 100 रुपये पाने के लिए आपने 15 कलम बेच दिया है। मतलब अभी भी आपके पास 5 कलम बचा है। मतलब क्लियर हो गया कि आपको दोस्तों लाभ होगा। कितने कलम का लाभ होगा? 5 का लाभ होगा। गुणित 100 क्योंकि परसेंटेज की बात यहाँ पर हो रही है आपके, बटा दोस्तों क्या आपको पढ़ाया था बटे एसपी। तो दोस्तों इसको करेंगे आपका 3 मतलब 33 1/3 मेरे पास इसका आंसर होगा। 33 सही, 1/3% दोस्तों यहाँ क्या होगा? लाभ होगा। क्लियर। लेकिन दोस्तों मैं ऐसे नहीं बताऊंगा आपको, मैं दोस्तों एकदम ईजी तरीका दोस्तों बताऊंगा। ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है कि 20 कलम जितने रुपये में दोस्तों खरीदा, 20 कलम में पहले जितने रुपये में खरीदा दोस्तों यहाँ मैं बता दूँ, 20 कलम में पहले 20 कलम जितने रुपये में खरीदा उतने रुपये में 15 कलम एसपी कर दिया। क्या कर दिया? एसपी कर दिया। अब दोस्तों जब इसको पक्षांतर करेंगे सीपी बटा एसपी दोस्तों करेंगे तो 15/20 में पैर आ जाएगा। अब दोस्तों जब इसको काटेंगे तो आपका 3:4 होगा। बात क्लियर हुआ? अब दोस्तों मतलब अनुपात में दोस्तों आपको पता है कि अनुपात में जो चीज़ें होती है एक दूसरे के आमने सामने होती है। मतलब सीपी मेरे पैर 3 है, एसपी मेरे पैर 4 है। मतलब ये हुआ 3 का खरीदा 4 का बेचा तो 1 दोस्तों यहाँ पर लाभ हुआ। 3 का खरीदा 4 का बेचा 1 का लाभ हुआ। लाभ गुणित 100। और दोस्तों जो भी आपकी लाभ होती है हमेशा सीपी पर होती है। तो सीपी दोस्तों कितनी है? 3 है। दोस्तों जब इसको करेंगे तो 33 से 1/3 इसका आंसर आएगा। क्लियर। एक दोस्तों मैं आपको इसी टाइप का दोस्तों एक और प्रश्न दे रहा हूँ, एक दोस्तों और प्रश्न दे रहा हूँ। अब दोस्तों आप उसको पहले हल करिएगा फिर दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करके देखिएगा। क्लियर। चलिए दोस्तों अब जैसा दोस्तों अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किया कि 60 अंडों का क्रय मूल्य। क्या करें दोस्तों पहले वीडियो वहाँ देखिएगा, क्वेश्चन देख के हल करिए फिर दोस्तों मेरा वीडियो देखिएगा। क्लियर। मेरा नियम देखिएगा तब दोस्तों यही दोस्तों असली प्रैक्टिस होता है। एक बार आराम से सवाल को समझ लिया करो फिर इसका दोस्तों अगला दोस्तों प्रैक्टिस किया करो। क्लियर। क्या कह रहा है कि 60 अंडों का सीपी दोस्तों क्या कह रहा है कि 60 अंडों की जो सीपी में पर है 75 अंडों के एसपी का बराबर है। मतलब दोनों के सीपी एसपी जितने में खरीदा उतने में बेचा, मतलब दोनों की सीपी और एसपी में पे बराबर है। अब दोस्तों यहाँ क्या करेंगे सीपी बटे एसपी पक्षांतर में पर कर देंगे। सीपी बटे एसपी बराबर 75 में पर है, यहीं पर है 60 इधर आया। और दोस्तों जब रेशियो काटेंगे 15 चौका 15 पचे और 15 चौका
मतलब ये हुआ कि अनुपात आमने सामने वैल्यू होती मेरे पर 5 अनुपात का खरीदा है, 4 अनुपात का बेचा है, मतलब 1 अनुपात का उसको लाभ हुआ। 5 का सॉरी घाटा होगा ना, सॉरी यार, 5 का खरीदा है, 4 का बेचा है, मतलब लाजमी चीज़ है कोई वस्तु दोस्तों यदि आपने 5 में खरीद दिया और उसको 4 रुपये में बेच दिया, मतलब क्लियर दोस्तों आपका 1 रुपये घाटा होगा। 1 × 100 बटे दोस्तों जो भी आपका घाटा में पहले होता है हमेशा सीपी पर होता है, तो बटा 5 में पहले करेंगे, काटे में पहले, तब दोस्तों आ जाएगा 20% दोस्तों मेरे क्या होगा, लॉस होगा। 20% मेरे पे क्या होगा, लॉस होगा। अगर दोस्तों फिर भी आपको दोस्तों नहीं समझाए कि लॉस हो रहा है कि हानि हो रही में पहले, लाभ हो रहा है कि हानि में पहले होता है, दोस्तों ध्यान रखिएगा, लाभ या हानि मेरे पे बराबर आपका होता है हमेशा SP माइनस के CP होता है। SP माइनस के CP में पर ये लाभ हानि होता है। यहाँ से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अब जैसे दोस्तों इसी दोस्तों पुट करें 4 माइनस के दोस्तों 5 करेंगे तो -1 आएगा, मतलब दोस्तों क्लियर हो गया कि आपको दोस्तों यहाँ पर लॉस होगा। क्लियर। अब दोस्तों इस टाइप को दोस्तों आप घर पर सवाल करिएगा, या दोस्तों कहिए मैं आपको दोस्तों चलिए एक सवाल मैंने दोस्तों दे दिया कि रहीम ने कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों का विक्रय मूल्य बराबर है। दोस्तों यहाँ क्या करा कि 40 संतरों का दोस्तों क्रय मूल्य जो है 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो दोस्तों मुझे बताएंगे कि कितने % की लाभ या हानि होगी। इसका दोस्तों आप मुझे कमेंट करेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप है मेरे पर ये भी देखिए टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों आमतौर पर दोस्तों यदि आप इसको दोस्तों बेसिक्स लगाते होंगे, सॉरी फार्मूला लगाते होंगे या बेसिक लगाते हैं, दोस्तों मैं इसका ट्रिक बताऊंगा, बेहतर शानदार ट्रिक। जैसा दोस्तों आप यहाँ सवाल देख रहे हैं, जैसा दोस्तों आप यहाँ पे सवाल देख रहे हैं मेरे पर, और कन्फर्म दोस्तों आएगा, ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों यूपी पुलिस एस्पायरेंट है दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा, मैं बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों नहीं देखोगे पछताओगे, ये क्लियर रखिएगा। आए मेरे पर की क्या करा कि किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने % की हानि होती है। क्या अगर मेरे पर करा कि किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर 24 में दोस्तों SP करने पर उतने ही % दोस्तों यहाँ क्या करा हानि होती है जितना दोस्तों उसका CP है, जितना दोस्तों क्या है उसका CP है। यही तो करा है, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही % की हानि होती है जितना कि क्रय मूल्य, मतलब % जो दोस्तों हानि हो रही है और दोस्तों जो क्रय हो मूल्य होगा दोनों आपस में बराबर होंगे। तो दोस्तों अब पूछा आपसे क्रय पूछा है। अब दोस्तों देखिए कैसे मैं दोस्तों आपको क्रय बताता हूँ। आपका इसका आंसर तो ख़त्म हो गया, इसका आंसर में पहले क्या हो जाएगा आपका हानि है ना, तो प्लस का दोस्तों मेरा हो जाएगा इसका प्लस 6 4 इसका 40 मेरे पर आंसर होगा, 40 आंसर होगा। कैसे दोस्तों आंसर होगा देखिएगा दोस्तों, ध्यान रखिए दोस्तों माइनस है, एक दोस्तों सवाल प्लस वाला भी आता है, कितने रुपये में बेचे जाए कितने % का लाभ होता है, या एक माइनस वाला आता है। मैं दोनों दोस्तों समझा रहा हूँ, आइए मेरे पहले ये दोस्तों इसको पहले फैक्टर तोड़िएगा, जो दोस्तों जो भी रहेगा चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा दोस्तों आपको गुणनखंड तोड़ना है। अगर दोस्तों हानि है, ध्यान रखिएगा यही दोस्तों मेन है टेक इसका कंसेप्ट, यदि दोस्तों हानि है तो दोस्तों जो भी उनका फैक्टर तोड़ेंगे, जो भी दोस्तों उनका फैक्टर तोड़ेंगे, फैक्टरों का दोस्तों योगफल हमेशा दोस्तों 10 होना चाहिए। जस्ट अपोजिट, अगर दोस्तों माइनस है तो यहाँ प्लस आपको फैक्टर 10 लाना है, अगर दोस्तों ये प्लस है तो दोस्तों उनका अंतर 10 आना चाहिए। अगर दोस्तों ये माइनस है तो दोस्तों जो भी फैक्टर दोस्तों लेंगे उन फैक्टरों का अंतर दोस्तों, ये माइनस है ना तो प्लस, इनका योगफल दोस्तों 10 आना चाहिए। दोस्तों क्या होगा योगफल, दोस्तों मैं 6 और 4 ले लूँ। अब दोस्तों सबसे छोटी संख्या 0 बढ़ा दो मेरे पर, यहीं आपका CP हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या CP बढ़ा दो मेरे पर, यहीं आपका CP हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हानि की केस में पहले दोनों आपकी CP होती हैं, हानि की केस में दोनों CP होती हैं। दोस्तों ऑप्शन कैसे देगा, कहेगा कि CP क्या हो सकता है, 40 हो सकता है, 60 हो सकता है, या 40 और 60 दोनों हो सकता है, ऐसे ऑप्शन देगा। दोस्तों 60 और 40 दोनों होगा, या अगर ऑप्शन में एक ही दोस्तों दिया तो एक मार के आ जाएगा आसानी से, लेकिन दोस्तों अगर दोनों दिया तो दोनों ही मारेंगे मेरे पेपर, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों मैं आपको वेरीफाइड कराता हूँ कि क्या दोस्तों आंसर ये दोस्तों जो उसने बोला है कि दोस्तों जितने की दोस्तों हानि होगी उतना ही CP होगा,
क्या ये सही है दोस्तों? आइएगा दोस्तों, मैं एक बार इसको वेरीफाइड कराता हूँ, एक बार मैं इसको वेरीफाइड कराता हूँ। दोनों को दोस्तों इसका अगर कराएंगे तो इसका 40% आएगा, अगर दोस्तों इसका कराएंगे तो 60% आएगा, क्योंकि सीपी और दोस्तों हानि परसेंट तो दोनों बराबर बोला आपसे उसने। आएगा दोस्तों, यदि मैं 40 के दोस्तों ख़रीदा हूँ, 40 के मैं ख़रीदा हूँ और दोस्तों मैं 24 के बेच रहा हूँ, तो दोस्तों मैं 16 रुपये घाटा बेच रहा हूँ। 40 के ख़रीदा हूँ, 24 के दोस्तों बेच रहा हूँ, तो 16 रुपये दोस्तों मुझे घाटा हो रहा है। और घाटा में पहले परसेंटेज गुणे 100 होता है। घाटा किस पर होता है, लाभ हानि किस पर में पहले होती है, हमेशा सीपी पे होती है। तो सीपी मेरे दोस्तों क्या है, 24 है, 24 है। आइएगा दोस्तों, काटते हैं 8 से, 8 दूनी 16, 8 तरीके 24। एक चीज़ दोस्तों गड़बड़ी हो गया, क्योंकि दोस्तों सीपी दोस्तों यहाँ पे क्या रहेगा, सीपी दोस्तों मेरी 40 है, इसलिए मेरा आंसर नहीं आ रहा था। सीपी 40 में पहले, अब आइएगा, अब आइए मेरे पे काटते हैं। 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, पंजा का बिस्सा, तो 20 दूनी 40 में पहले आ गया। 40% दोस्तों यहाँ पर लाभ हुआ और 40% लाभ हुआ और 40% दोस्तों यहाँ सीपी है। क्लियर। अब दोस्तों इस पर देखते हैं। दोस्तों मैंने 60 का ख़रीदा है, मैं 24 को दोस्तों बेच रहा हूँ, तो मुझे 24 पे दोस्तों क्या है 36 में मुझे घाटा हो रहा है। दोस्तों कैसे होगा आपका, दोस्तों क्या होगा, यदि 60 में से दोस्तों हम 24 घटा दें तो मेरा 36 आ जाएगा मेरे पर। हाँ 36 दोस्तों मुझे घाटा हो रहा है, 36 गुणित 100, और घाटा मुझे दोस्तों किस पर होता है, ये दोस्तों मेरी सीपी है। दोस्तों ये काटा मैंने, ये काटा 6 दिया, ये दोस्तों क्या आ जाएगा 60%। बात क्लियर है। सवाल दोस्तों वेरीफाइड है, मेरे पर हो गया। अब दोस्तों मैं आपको दोस्तों एक लॉस वाला, एक खाने वाला दोस्तों मेरे पर एक और सवाल लेता हूँ, जिससे दोस्तों आपको एकदम क्लियर हो जाए। क्लियर। अगला दोस्तों जैसे क्वेश्चन आप दोस्तों यहाँ देख रहे हैं, अगला दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हैं कि जब किसी वस्तु को 21 में बेची जाती है। सवाल दोस्तों रेलवे में इसका घुमा के आ गया था, यदि इसका विक्रय मूल्य दुगना कर दी जाए तो कितने % की लाभ हानि होगी। दोस्तों एनटीपीसी में आया था, लेकिन दोस्तों अगर दोस्तों इस बार एक बार समझ लेते हैं तो चाहे एनटीपीसी दोस्तों, चाहे कोई भी एग्ज़ाम अगर इस टाइप का सवाल दोस्तों बन के आता है तो कोई आपके लिए दोस्तों इश्यू नहीं होगा। क्लियर। क्या करा कि जब एक वस्तु को 21 में बेचा जाता है तो उतने ही % की हानि होती है। क्या मैं पहले कह रहा कि जब किसी वस्तु मेरे पर 21 में दोस्तों एसपी किया जाता है, 21 रुपये में दोस्तों जब एसपी किया जाता है तो क्या करें, उतने % दोस्तों यहाँ पर क्या होती है, हानि होती है, जितना दोस्तों उसका सीपी है, उतने ही % की हानि होती है जितना उसका सीपी में पर है। अब दोस्तों पहले क्या करें मेरे पर बच्चों, इसका दोस्तों पहले फैक्टर बनाइए। या तो फैक्टर तो देखिए 2 ही फैक्टर बनाना होता है, या तो योगफल 10 लाना है, या तो मेरे पर उनका योगफल 10 ला दो, या तो उनका 10 अंतर लाओ। दोस्तों यही बस चीज़ें होगा, या तो योगफल 10 लाइए या तो उनका अंतर 10 लाइए। क्लियर। अब दोस्तों देख रहे हैं निगेटिव है, करा हानि, हमेशा दोस्तों उल्टा काम करना है, हमेशा क्या करना है, उल्टा काम करना है। दोस्तों निगेटिव हो रहा है तो दोस्तों प्लस खोजना है, क्या, जिनका योगफल दोस्तों 10 आ जाता हो। दोस्तों उसको क्या तोड़ेंगे, 7 3 में तोड़ेंगे, इसको 7 3 में मेरे पे तोड़ेंगे, सॉरी 30 नहीं होगा, 7 3 में मैंने तोड़ दिया। अब दोस्तों क्या करिए, जब दोस्तों हानि पूछा है दोस्तों दोनों 0 मार दीजिए और दोस्तों दोनों आपका आंसर हो जाएगा, जैसा दोस्तों मैंने आपको समझाया अभी थोड़ी देर पहले। क्लियर है। अगर दोस्तों क्लियर है तो दोस्तों हम लाभ वाला देखेंगे मेरे पर। क्लियर। अगला क्वेश्चन आइए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों प्रॉफिट लॉस में पहले, जो आपका लाभ वाला सवाल हो, जो दोस्तों में आप देखा भी, जैसा दोस्तों वहाँ पर देख रहे हैं आप, क्या देखें मेरे पहले कि किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही % का लाभ होता है। किसी वस्तु को मेरे पहले क्या करा है, 24 में बेचने पर उतने ही मेरे पहले % का लाभ होता है जितना उसका सीपी है, उतने ही % का लाभ होता है जितना उसका सीपी है, जितना उसका क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। दोस्तों ऐसा सवाल है, तुरंत ठोके में पड़े। अब दोस्तों या तो मुझे योगफल इनका 10 लाना है, या तो मेरे पर इनका मुझे अंतर 10 लाना है, और डिपेंड करेगा इसका नेचर। इसका नेचर क्या कर रहा है दोस्तों, पॉजिटिव कर रहा है। पॉजिटिव जस्ट अपोजिट क्या करो, नेगेटिव। नेगेटिव में दोस्तों क्या करना है, इसका दोस्तों ऐसा फैक्टर तोड़ना है जिनका अंतर दोस्तों 10 आता हो। दोस्तों क्या करेंगे, 12 और 2 दोस्तों हो जाएगा। अब दोस्तों लाभ वाले में एक पैर क्या करेगा, हालांकि दोस्तों दोनों 0 लगा दिए, रटना आपको नहीं है, सवाल को समझना है। दोस्तों दोनों पर 0 लगा लीजिए। अब मैं मेरे पैर कहूँगा सीधे वाला दोस्तों, जो सब लाभ वाले में मेरे पैर जो सबसे छोटी होगी वहीं आपका मेरे पैर सीपी होगा।
अब कहोगे गुरुजी मुझे अब रटवा रहे हो आप। ना बच्चा, मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, देखिए कैसे होगा। दोस्तों देखिए लाभ की केस में पे जो होता है, लाभ की केस में दोस्तों जो होता है सीपी जो होता है मेरे पे एसपी से हमेशा कम होता है। दोस्तों जो सीपी मेरे पे होगी एसपी से हमेशा कम होगी, जो सीपी मेरे पे होगी एसपी से हमेशा कम होगी, तभी मुझे लाभ होगा। अब जैसा दोस्तों मैं देखो, अगर दोस्तों मैंने 20 का ख़रीदा है, मैं 24 का बेचूंगा तभी मुझे लाभ होगा। मैं 20 का खरीदूंगा, 24 का बेचूंगा तभी मुझे कुछ लाभ होगा। क्लियर? क्योंकि सवाल दोस्तों लाभ की बात की है। अब दोस्तों यदि मैं 120 का खरीदूँ, मेरे पर 120 दोस्तों यदि मैं खरीदूँ और 24 का दोस्तों मैं बेचूँ, तो क्या आपको लाभ होगा? नहीं लाभ होगा। जब दोस्तों नहीं लाभ होगा तो दोस्तों ये बड़ा वाला मेरा तो आंसर कभी होगा नहीं लाभ के केस में। बड़ा वाला दोस्तों कभी आंसर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ दोस्तों आपको हानि हो रही है। 124 का 120 का खरीद रहे हो, 24 का बेच रहे हो, तो हानि तो होगा ही होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ आप देखोगे 20 का खरीद रहे हो, 24 का बेच रहे हो, लाभ हो रहा है। अब दोस्तों आपके मन में कीड़ा काट रहा हो, गुरुजी मुझे वेरीफाइड करा दो। आप आओ मेरे प्यारे बच्चों, आइएगा। 20 का खरीदा मैंने, 24 का बेचा, 4 का मुझे लाभ हुआ। 4 गुणते 100, लाभ किस पर हो मेरे प्यारे? 20 पर लाभ हुआ। सही है, 20 पर लाभ हुआ। आइए 20 का 20 पंजा 100, 20% मुझे लाभ हुआ। 20% जो दोस्तों लाभ हुआ वही मेरा सीपी है। यही मेरा दोनों आपस बराबर है, यही तो मेरा सवाल था। बात क्लियर है? अगला सवाल है जी। ये टाइप देखो दोस्तों आपके पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या करा कि चावल का दाम 25% बढ़ गया। चावल का दाम यहाँ पर 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 kg कम चावल मिलता है। क्या कर मैं ध्यान समझिएगा। चावल का दोस्तों दाम क्या करा है? चावल का दोस्तों दाम क्या करा है? चावल का दाम मेरे पे 25% बढ़ गया, जिससे मेरे पे 400 रुपये में, जिससे 400 रुपये में 10 kg कम चावल देखो मैं ट्रिक दोस्तों बताऊंगा। 10 kg कम चावल मिलता है, 10 kg कम चावल मिलता है। तो चावल का नया वाला सीपी दोस्तों क्या पूछा है? चावल को दोस्तों नया वाला सीपी दोस्तों पूछा है। क्या पूछा है? नया सीपी दोस्तों पूछा है। दोस्तों नया सीपी भी होता है, प्रारंभिक मूल्य भी पूछ सकता है। प्रारंभिक मूल्य भी क्या होगा, नया मूल्य भी क्या होगा, या पुराना मूल्य पूछेगा, वर्तमान मूल्य पूछेगा, कि कोई लैंग्वेज दोस्तों यूज कर सकता है। क्लियर? अब दोस्तों देखो मैं इस सवाल को दोस्तों कैसे लगाता हूँ। ये दोस्तों क्या है? मूल्य है। ये क्या में पड़े दोस्तों? मूल्य में 25% दोस्तों वृद्धि हुई है। और 25% दोस्तों यदि हम रेशियो मेथड दोस्तों लगाने की कोशिश करें, 25 मीन्स दोस्तों क्या होता है? 25% में मेरे पे ध्यान रखिएगा, ये सीधे मेरे पे होता है 1/4 होता है। अब दोस्तों रेट में मेरे पे बात करेंगे, रेट में मेरे पे दोस्तों बात करेंगे कि दोस्तों जो 4 की वैल्यू तो एक इंक्रीजिंग दोस्तों हुई है, क्योंकि दोस्तों वृद्धि हुई ना, तो 4 की वैल्यू दोस्तों 1 बढ़ के कितने, 4 की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 4 की वैल्यू रेट के हिसाब से मेरे पे बढ़ के कितनी हो जाएगी? 4 की वैल्यू 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 5 जाएगी। और दोस्तों रेट और वेट, रेट और मात्रा में पहले हमेशा एक दूसरे क्या होता है? विलोमानुपात होता है। क्या होता है? विलोमानुपात होता है दोस्तों। मतलब ये हुआ। अब दोस्तों यदि इनका दोस्तों विलोमानुपात देखें तो दोस्तों 5-4 होगा। अब कुछ मेरे पे जो पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, सीधे यूपी पुलिस कानून दोस्तों ख्वाब पाल लिया है, तो दोस्तों मेरी कोशिश थोड़ी सी समझाने में पे होगी। दोस्तों विलोमानुपात दोस्तों देखा जाए, यदि ए और बी के में पर आपका अनुपात दोस्तों 2-3 है, तो दोस्तों इनका जो विलोमानुपात सीधे में पर होगा 3-2 होगा। में पर क्या होगा? 3-2 का जस्ट उल्टा होता है में पर। क्लियर? लेकिन दोस्तों थोड़ा वेट करो मेरे बच्चों। अगर दोस्तों मैं थोड़ा यदि दोस्तों मैं कह दूँ कि ए बी सी का रेशियो 2-3-4 में दे दूँ में पर, ए बी सी का रेशियो 2-3-4 दे दूँ में पर, तो अब आपसे सवाल पूछे में पर कि ए बी सी का में पर विलोमानुपात क्या होगा? सवाल आता है, ध्यान रखिएगा। ए बी सी का विलोम, यदि ए बी सी का अनुपात 2-3-4 है तो ए बी सी का विलोमानुपात क्या होगा? ध्यान रखो मेरे बच्चों, ध्यान रखो दोस्तों। यदि ए का पता करना है दोस्तों, यदि ए का पता करना है तो ए को छोड़ के में पड़े बी और सी का आपस में गुणा कर दो। यदि ए को दोस्तों पता करना है तो बी और सी को दोस्तों आप गुणा करोगे, चाहते 12 हो जाएगा, आइएगा। यदि दोस्तों बी का पता करना है दोस्तों, बी का छोड़ के में पड़े, बी का छोड़ के आप ए और सी का गुणा कर दो। क्या कर दो? ए और सी को दोस्तों गुणा कर दो, तो 4 दूनी कितने हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब दोस्तों आपको सी का पता करना है तो दोस्तों ए और बी का गुणा कर दो। क्या करो? ए और बी गुणा करो, कितना? 3 दूनी के 6 आ जाएगा। अब दोस्तों इनका रेशियो बना लो। अब रेशियो मतलब मेरे पे होता है कि
वह संख्या जिनका दोस्तों मौसा आपका एक होता हो, जिनका दोस्तों मौसा आपका एक होता हो, वो दोस्तों रेशियो का दोस्तों फॉर्मेट कहलाता है। दोस्तों रेशियो बनाएंगे, दो दोस्तों समय कॉमन दिख रहा है, जो 2 नंबर है वो समय कॉमन मुझे दिख रहा है। दोस्तों 6 4 3, 6 4 3 में पर है, यही उनका रेशियो होगा, मतलब कहा जाए विलोमानुपात होगा। क्लियर। अब दोस्तों हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि दोस्तों यहाँ थोड़ा ज़रूरी था बताना आपको। क्लियर। अगला आएगा। अब जैसा दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेरा दोस्तों क्या हो गया, विलोमानुपात हो गया रेट और वेट का। मतलब दोस्तों ये हो गया, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आपका पुराना रेट था, मतलब प्रारंभिक रेट था। ये दोस्तों क्या है, नया रेट है। नया रेट कहा जाए, वर्तमान रेट कहा जाए। दोस्तों ये प्रारंभिक रेट कहा जाए, आरंभिक रेट कहा जाए, पुराना रेट कहा जाए। क्योंकि कोई भी टर्म यूज कर देता है आपको कि पुराना मूल्य बताइए क्या होगा, वर्तमान मूल्य बताइए क्या होगा, आरंभिक मूल्य बताइए क्या होगा, नया मूल्य बताइए क्या होगा, तो कुछ भी वर्ड यूज कर सकता है आपसे। लिए बात के लिए मेरे बच्चों, अब आए में पहले ध्यान रखिएगा। पहले दोस्तों 5 इकाई मिलता था, कोई भी इकाई मतलब वजन की मैं बात कर रहा हूँ। पहले 5 इकाई कोई चीज़ वस्तु मिलता था, चावल था, गेहूँ, जो भी चीज़ था, तो पहले 5 इकाई दोस्तों मिलता था। लेकिन महंगाई दोस्तों, सस्ताई हुई, महंगाई हुई है, महंगाई हुई है, महंगाई मेरे पर हुई। जब महंगाई दोस्तों हो गई तो 4 ही इकाई मिलने लगा। मतलब दोस्तों महंगाई होने से ही आपका पहले परीक्षा में पड़े 1 इकाई कम मिल रहा है। क्या हो रहा है, 1 इकाई कम मिल रहा है। जब दोस्तों महंगाई हो गई तो 1 इकाई दोस्तों कम मिली। जब दोस्तों 1 इकाई कम मिल रही है दोस्तों, यहाँ पे आपका 10 किलो कम हो जा रहा है। मतलब 1 इकाई बराबर मेरे पर क्या है, 10 किलो है। जब 1 इकाई बराबर 10 किलो है तो 5 बराबर मेरे पे 50 किलो पहले मिल रहा था, और 4 बराबर मेरे पे देखेंगे 40 किलो। पहले क्या मिला था, पहले 50 किलो मिल रहा था, आज दोस्तों कितना मिल रहा है, 40 किलो मिल रहा है। बात क्लियर है, बात क्लियर है बच्चों। 1 बराबर दोस्तों मेरे 10 है। जब 1 बराबर मेरा 10 हो गया तो 5 बराबर 50 किलो हो गया, 4 बराबर 40 किलो हो गया। मतलब पहले दोस्तों देख रहे हैं, पुराना प्रारंभिक अवस्था में पहले 50 किलो मिलता था, और दोस्तों आज परिवर्तन बाद या महंगाई के बाद में पहले 40 किलो मिल रहा है। अब जो मैं शो आपसे सवाल पूछ दे मैं पहले कि जैसा सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पूछा गया, हमसे सवाल में पहले पूछा गया है, हमसे सवाल दोस्तों पूछा गया है चावल का नया भाव मुझे बताइएगा, नया भाव। अब दोस्तों नया भाव मतलब दोस्तों पहले क्या पता करिए कि आज दोस्तों कितना किलो मिल रहा है, आज दोस्तों 40 किलो मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 40 किलो मिल रहा है। अब दोस्तों पहले रेट दोस्तों कितना था, कुल 400 रुपये था। कुल कितने किलो खरीदा आपने, 40 किलो चावल कुल आपने 400 रुपये में खरीदा है। दोस्तों प्रति किलो रेट पता करने के लिए पहले क्या कर, तो ध्यान रखिएगा, प्रति किलो अगर दोस्तों आपको रेट पता करना है दोस्तों, हम लोग मात्रा रेट में मतलब टोटल खर्च में या टोटल रुपया में पहले मात्रा का भाग देते हैं। जैसे सिंपल कहा जाए पहले, यदि आप किसी बनिया की दुकान पर गए, उसने कहा भैया कि 200 रुपये किलो चावल बा, या मान लो कुछ भी ले लो आप, चना दाल ले लो। अगर दाल उसने मेरे पैर बोल दिया कि भैया 200 रुपये किलो दाल, भैया 200 रुपये किलो दाल है, और आपके पापा ने आपको 400 रुपये दिया है। क्या किया है, पापा ने आपको 400 रुपये दिया है, तो क्या कहो कि पहले कैलकुलेशन बचवा करवा कि हम कितना मिली यार, तब दुकानदार से कह भैया कि हम इतना किलो गेहूँ, अगर पढ़े लिखे हैं तो। ऐसा नहीं कि भैया 400 रुपये, भैया जितना आप पढ़े उतना दे रहे, ऐसा तो कहोगे नहीं आप। अगर आप पढ़े लिखे हो तो एक मैनुअल, एक अप्रॉक्स डाटा बता सकते हो, मात्रा बता सकते हो कि कितना मुझे आप दो भैया। तो दोस्तों पहले क्या करोगे, जितना आपके पास पैसा है उस पैसे में जो दोस्तों रेट है उसका दोस्तों भाग दोगे, तो भैया 200 रुपये प्रति किलो दोस्तों भाग दोगे तो आपका आएगा 2 आएगा। मतलब यही दोस्तों आपकी क्या आएगी, मात्रा आएगी। क्लियर। अब आए मेरे पे ध्यान समझो आप यहाँ पे। अब दोस्तों आपको उसको रेट कितना था, कुल दोस्तों कितने आपको मिला था पैसा, 400 मिला था, 400 रुपये मिला था, और कुल कितना मात्रा मिल रही है, मात्रा दोस्तों इतना मिल रही है, 40 किलो मिल रही है। तो दोस्तों रेट क्या होगा, 10 रुपये प्रति किलो रेट इसका में पैर होगा। क्या होगा, 10 रुपये प्रति किलो रेट होगा। अगर दोस्तों पुराना पूछेगा दोस्तों, यही 400 में पहले पुरानी मात्रा दोस्तों भाग देंगे 50 का, दोस्तों 8 रुपये प्रति किलो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 रुपये प्रति किलो आ जाएगा। क्लियर। एक सवाल दोस्तों और बताते हैं, फिर आपका दोस्तों उसका होमवर्क दे देंगे, आप मुझे इसका कमेंट करिएगा। क्लियर।
अब अगला मेरे पे रह जाओ, ये महंगाई वाला दोस्तों, सस्ताई वाला देख लेते हैं। क्या करा कि एक वस्तु 20% एक वस्तु 20% सस्ता होने पर, एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपये में 50 किलो अधिक मिलता है, 5 किलो अधिक मिलता है। 20% सस्ती होने पर क्या करा मेरे पर कि 20% सस्ताई होने पर 500 रुपये में 5 kg में पर अधिक मिलता है, 5 kg अधिक मिलता है। तो आपको पूछा गया है पुराना रेट मुझे बताइएगा कि पुराना रेट में पहले क्या था, मुझे बताइएगा। दोस्तों पहले क्या करिएगा सीधे कि दोस्तों इसको परसेंटेज दोस्तों भिन्न में बदलिए। दोस्तों ये रुपया आपका, क्योंकि दाम में कमी किया गया है, मतलब दोस्तों रुपया है। दोस्तों जब इसको रेट में दोस्तों कम देखेंगे तो 1/5 आएगा, 5 में पहले क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 के 4 हो जाएगा। दोस्तों क्या होगा, रेट होगा दोस्तों, वेट देखिए मेरे पर 4 संबंधी 5 हो जाएगा। मतलब पहले 4 इकाई मिलता था, आज दोस्तों 5 इकाई मिला। मतलब पहले की अपेक्षा में पर 1 इकाई अधिक आपको मिल रहा है। जब 1 इकाई अधिक मिल रहा है तो आपको 5 किलो अधिक मिल रहा है, मतलब 1/5 हो गया। 1/5 में पहले तो पूछा पुराना मुझे बताइए, तो पुराना पहले कितना टोटल मिलता था पहले हम ये पता कर लेंगे। जब 1/5 है तो 4 में पहले 20 होगा। कितना किलो मिल रहा था पहले 20 किलो मिल रहा था। अब दोस्तों यदि आपको रेट पता करना है प्रति किलो में पहले तो 500 में पहले 500 दोस्तों यदि 20 का भाग देंगे तो मेरा 25 रुपये प्रति किलो मेरा रेट आ जाएगा। क्लियर है, बताएं, क्लियर में बच्चों? तो दोस्तों आपको मैंने कम से कम समय में और दोस्तों बेहतरीन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की कोशिश की है मेरे पहले। अगर दोस्तों सहमत हैं और अच्छा लगा है, समझ दोस्तों आया है, दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों कमेंट करिएगा। दोस्तों मैं एक आपको सवाल दोस्तों और दे रहा हूँ। दोस्तों आपको मैं यहाँ पे 2-3 सवाल दोस्तों मैं लगा दे रहा हूँ। आप दोस्तों जो आपको नहीं बताया गया आप दोस्तों उसको हल करके कमेंट मुझे करिएगा। क्लियर? अगर दोस्तों नहीं आएगा तो मैं आपको कल के दोस्तों क्लास में और बता दूंगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप दोस्तों छोटा है जो यूपीपी 2024 दोस्तों जो फरवरी दोस्तों एग्जाम वहाँ दोस्तों आया हुआ है, वो दोस्तों मैं कल की क्लास में समय निकाल कर को बताने दोस्तों कोशिश करूँगा। क्लियर? लेकिन दोस्तों आप सब्सक्राइब करके नोटिस ऑन दोस्तों अपना कर दीजिएगा, जिससे आपको दोस्तों नोटिस मिल जाए कि वीडियो अपलोड हो गई, तो दोस्तों आप देख के उसका फ़ायदा उठा लो, मेरे पहले सिलेक्शन अपना ले लो। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।